टाटा अल्ट्रोज को हाल में ही एक नया टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्टियर सिबलिंग मिला है, विच इज टाटा अल्ट्रोज रेसर। प्रीमियम हैचबैक के इस वर्जन में ना सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड्स है, बल्कि एक पावरफुल इंजन और फीचर एडिशन भी है। प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 9.49 लाख से, विच इज़ वेरी गुड प्राइसिंग फॉर इट्स बेस वेरिएंट R1, क्योंकि आधे से ज़्यादा फीचर्स तो आपको R1 वेरिएंट में ही देखने को मिल रहे हैं। और ये प्राइसिंग जाती है 10.99 लाख तक, जिसमें आपको इसका R3 वेरिएंट मिलता है। एनीवे, अगर बात करें इसके स्ट्रॉन्ग राइवल्स की, तो होंडे की तरफ से आती है i20 N-Line, जिसे लास्ट ईयर सितंबर में लाया गया है, और ये अपने रेगुलर मॉडल i20 का स्पोर्टियर वर्जन है। लॉट्स ऑफ फीचर्स को सपोर्ट करती है और कॉस्मेटिक्स पर भी अच्छा खासा काम किया गया है। इसकी प्राइसिंग 10 लाख से स्टार्ट होती है और 12.52 लाख तक जाती है। अल्ट्रोज रेसर का एक और राइवल मार्केट में अवेलेबल है, विच इज मारुति बलेनो। हालांकि ये गाड़ी अपने स्पोर्टी एस्थेटिक्स को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन कई मामलों में ये अल्ट्रोज की राइवल मानी जा रही है, और इसकी प्राइसिंग 6.66 लाख से स्टार्ट होकर टॉप वेरिएंट 9.88 लाख में मिलता है। सो बेसिकली हम अल्ट्रोज रेसर के टॉप वेरिएंट R3 को i20 N-Line के N6 DCT वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग 11.15 लाख है, और मारुति बलेनो जिसका टॉप वेरिएंट अल्फा AMT 9.88 लाख में मिल रहा है, से कंपेयर करने वाले हैं। तो चलिए कंपेयर करते हैं इन तीनों की हैचबैक्स को और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी कार होने वाली है बेहतर। सो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, अल्ट्रोज रेसर की लेंथ 3990 mm की मिलती है। i20 N-Line की लेंथ 3995 mm की मिल जाती है। बलेनो की लेंथ 3990 mm की मिल जाती है। अल्ट्रोज रेसर की विड्थ 1755 mm की मिलती है। i20 N-Line की विड्थ 1775 mm की मिलती है। बलेनो की विड्थ 1745 mm की मिल जाती है। अल्ट्रोज रेसर की हाइट 1523 mm की मिलती है। i20 N-Line की हाइट 1505 mm की मिल जाती है, और बलेनो की हाइट 1500 mm की मिलती है। अल्ट्रोज रेसर का व्हील बेस 2501 mm का मिलता है। i20 N-Line का व्हील बेस 2580 mm का मिलता है, और बलेनो का व्हील बेस 2520 mm का मिल जाता है। अल्ट्रोज रेसर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिलता है। i20 N-Line का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 170 mm का मिलेगा, और बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 170 mm का मिल जाता है। अल्ट्रोज रेसर का बूट स्पेस 345 लीटर का मिलेगा। i20 N-Line का बूट स्पेस 311 लीटर का मिलेगा, और बलेनो का बूट स्पेस 318 लीटर का मिलेगा। डायमेंशन वाइज देखें तो लेंथ को लेकर तीनों ही हैचबैक्स के डायमेंशंस काफ़ी आइडेंटिकल साउंड कर रहे हैं, जिसके कारण डिफरेंस आपको ना के बराबर ही मिलेगा। लेकिन विड्थ व्हील बेस को लेकर i20 N-Line का पलड़ा भारी है, जिससे इसमें अच्छा खासा लेगरूम और स्पेशियस कैबिन मिलता है। हालांकि अच्छा हेडरूम आपको अल्ट्रोज रेसर के साथ मिल जाएगा ड्यू टू बेटर हाइट, और ग्राउंड क्लियरेंस वाला एडवांटेज i20 N-Line और बलेनो के पास रहेगा। साथ ही 345 लीटर का मैसिव लगेज कैरिंग कन्वीनियंस अल्ट्रोज दे देगी। इंजन की बात कर लेते हैं। अल्ट्रोज रेसर में आपको नेक्सॉन वाला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 118 HP का पावर और 170 Nm का पीक टॉर्क डिलीवर करता है। i20 N-Line की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 118 HP का पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बलेनो की बात करें, इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 89 HP का पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर इंजन वाइज मुकाबला दो हैचबैक्स तक लिमिटेड है, जिनमें अल्ट्रोज रेसर और i20 N-Line आमने सामने दिखाई देंगे, और इन दोनों स्पोर्टियर हैचबैक्स में आपको टर्बो मैकेनिक्स वाले इंजन मिल रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। लेकिन अगर बात करूँ ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस की, तो ऑब्वियसली टाटा अल्ट्रोज रेसर अपने बेटर इंजन स्पेक्स डिलीवर करती है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। अल्ट्रोज रेसर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं दे रही है, इसमें सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, एंड दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस हैचबैक। i20 N-Line में आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिल जाता है, और ऑटोमेटिक्स के मामले में तो बलेनो भी आपको 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स प्रोवाइड कर रही है। चलिए माइलेज की बात करते हैं। अल्ट्रोज रेसर का टर्बो पेट्रोल इंजन 17.44 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। i20 N-Line का टर्बो पेट्रोल इंजन 20 kmpl की माइलेज निकाल के देगा, और बलेनो का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 22.94 kmpl की माइलेज निकाल के देगा। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज अल्ट्रोज रेसर का हमें रेसिंग इंस्पायर्ड एक्सटीरियर देखने को मिलता है, जिसमें ब्लैक एंड ऑरेंज थीम को ब्यूटीफुली यूज किया गया है। रेसिंग स्ट्रिप्स है रूफ से लेके बोनेट तक। साइड प्रोफाइल पे नए अलाइवल्स मिलते हैं। ओवरऑल स्पोर्टी लुक्स है इस गाड़ी के। वही अगर बात हो रही है स्पोर्टी एस्थेटिक्स की,
तो उसमें i20 एयरलाइन कैसे पीछे रह सकती है, जिसमें गाड़ी को स्पोर्टी दिखाने के लिए सिर्फ कलर्स का ही नहीं बल्कि बॉडी किट का भी यूज हुआ है, जो इसे काफी अट्रैक्टिव बना रहे हैं। बलेनो इज नॉट स्पोर्टी हैचबैक बिटवीन ऑल्ट्रोज एंड i20 एयरलाइन, सो डिसेंट लुकिंग डिजाइन बलेनो के साथ मिलेगा। देखो डिजाइन वाइज तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किसका डिजाइन पसंद आता है, लेकिन इनमें मिलने वाले एक्सटीरियर वाइज कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट फीचर्स देख लेंगे। देखिए तीनों हैचबैक्स में आपको एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, रियर डिफोगर, रियर स्पॉइलर, फ्रंट फॉग लैंप्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिलता है इन तीनों हैचबैक्स में एक्सटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। ऑल्ट्रोज रेसर और बलेनो में एलईडी हेडलाइट्स मिलती है, i20 एयरलाइन में हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाती है। ऑल्ट्रोज रेसर और बलेनो में एलईडी DRLs मिलते हैं, जबकि i20 एयरलाइन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज रेसर और बलेनो में रियर वॉशर वाइपर मिल जाते हैं, जबकि i20 एयरलाइन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज रेसर और i20 एयरलाइन में सिंगल पैन सनरूफ दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। i20 एयरलाइन में फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जबकि बलेनो और ऑल्ट्रोज रेसर में फ्रंट डिस्क एंड रियर ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। ऑल्ट्रोज रेसर में रेन सेंसिंग वाइपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि i20 एयरलाइन और बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज रेसर में आपको इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनिंग मिल जाती है, जबकि i20 एयरलाइन और बलेनो में मैनुअल बूट ओपनिंग मिलती है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तीनों हैचबैक्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज ऑल्ट्रोज रेसर और i20 एयरलाइन दोनों ही हैचबैक्स का इंटीरियर काफ़ी स्पोर्टी साउंड करता है। बलेनो अपने डिसेंट लुकिंग इंटीरियर को फॉलो करती है, लेकिन पर्सनली मुझे ऑल्ट्रोज रेसर के इंटीरियर ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। चलिए तीनों हैचबैक्स में इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल पार्किंग सेंसर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिलता है इन तीनों हैचबैक्स में इंटीरियर वाइज, चलिए देख लेते हैं। ऑल्ट्रोज रेसर में आपको वायरलेस चार्जिंग दी जा रही है, जबकि i20 एयरलाइन और बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। बलेनो में ऑटो डिमिंग IRVM दिया जा रहा है, जबकि i20 एयरलाइन और ऑल्ट्रोज रेसर में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। ऑल्ट्रोज रेसर और बलेनो में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि i20 एयरलाइन में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज रेसर और बलेनो में 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती है, जबकि i20 एयरलाइन में बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती है। i20 एयरलाइन और ऑल्ट्रोज रेसर में कूल ग्लो बॉक्स दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। बलेनो और ऑल्ट्रोज रेसर में 360 डिग्री कैमरा प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि i20 एयरलाइन में रियर कैमरा ही मिलता है। ऑल्ट्रोज रेसर और i20 एयरलाइन में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है, जबकि बलेनो में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ऑल्ट्रोज रेसर में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। i20 एयरलाइन में 8 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है, जबकि बलेनो में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाता है। ऑल्ट्रोज रेसर और i20 एयरलाइन में लेदरेट सीट्स मिल जाती है, जबकि बलेनो में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है। ऑल्ट्रोज रेसर में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि i20 एयरलाइन और बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलता। ऑल्ट्रोज रेसर में आपको 8 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जा रहा है, जबकि i20 एयरलाइन और बलेनो में 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज जहां तक ऑल्ट्रोज रेसर की बात है, इसके रेगुलर मॉडल ने जिस तरह ग्लोबल एनकेप से 5 स्टार रेटिंग ली है, वैसे ही इसकी भी रेटिंग रहने वाली है। और टाटा की गाड़ी है तो 5 स्टार के नीचे तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता। बिल्ड क्वालिटी वाइज दमदार होती है इनकी गाड़ियाँ। वही 2022 वाले रेगुलर मॉडल i20 ने 3 स्टार की रेटिंग निकाली थी, सो i20 एयरलाइन से भी आप कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बलेनो की जहाँ तक बात है तो इसके 2021 मॉडल को ग्लोबल एनकेप ने 0 स्टार दिए थे, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। लेकिन करंट सिनेरियो में रेटिंग थोड़ी बदल भी सकती है। बात करें एयरबैग्स की तो तीनों ही हैचबैग्स आपको 6 एयरबैग्स देने वाले हैं। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ABS विद EBD, ESC, HSA, ISOFIX तीनों में मिलते हैं। लेकिन TPMS वाला फीचर ऑल्ट्रोज और i20 एयरलाइन दोनों में ही मिलेगा, बलेनो में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। हमने तीनों ही कूल हैचबैक्स का कंपेयर किया है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ऑल्ट्रोज रेसर यहाँ पर अपने फीचर डिस्ट्रीब्यूशन, इंजन पावर और सेफ्टी वाइज बेहतर साउंड कर रही है, एंड दिस इज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए और डिसेंट फीचर्स के साथ आप अपना काम चला लोगे, डिसेंट फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, तो मैं आपको i20 एयरलाइन रिकमेंड करूंगा।
इन सब के अपोजिट आपको दमदार फ्यूल एफिशिएंसी ही चाहिए, तब आप बलेनो के साथ जा सकते हो। ये तो मेरा ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।